माहे रमजान बड़ी बरकतें लेके आता है, बड़ी रहमतें लेके आता है। अब मैं आपको जरा एक बात और बता दूं, क्या है रमजान। रमजान की अजमत को समझना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें मदीना लेके चलता हूँ, मदीने की गलियों में लेके चलता हूँ, मदीने के बाजार में लेके चलता हूँ। एक मजूसी है, मदीने के बाजार में आया है, साथ में उसका लड़का भी आया है। वो मजूसी और उसका बेटा मदीने के बाजार से कुछ सामान खरीदने आए हैं, लेकिन उसी दौरान उस मजूसी के लड़के ने, वो मुसलमान नहीं है, आतिश परस्त है, उसके लड़के ने क्या किया, कोई सामान खाने पीने वाला खरीदा और खाने लगा बाजार में खड़ा होकर। ये जब देखा उस मजूसी ने, उसे गुस्सा आ गया, आगे बढ़ा, बेटे का गिरेबान पकड़ा, बेटे को चांटे लगाए, थप्पड़ मारे। बेटा कहने लगा, बाप अपने बाप से, है मेरे बाबा मैंने क्या गलती की है जो मुझे मारा जा रहा है, क्या जुर्म किया, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, आखिर मुझे क्यों मार रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मजूसी कहता है, तुझे तेरी खता पर ही मार रहा हूँ, बेवजह नहीं मार रहा। बेटा कहने लगा, मेरी खता क्या है। तो बाप ने कहा, सुन ले, क्या तू नहीं जानता ये रमजान का मुकद्दस महीना है और तू मदीने के बाजार में है, मुसलमानों के दरमियान है, मुसलमानों के बाजार में खड़ा है। और सुन ले, हम रोजा तो नहीं रखते मगर रोजे का एहतराम तो करना चाहिए। बेटे से कहा, तू मदीने के बाजार में मुसलमानों के दरमियान रोजे के दिनों में खा रहा है, रमजान का अदब नहीं कर रहा, इसलिए मैं तुझे सजा दे रहा हूँ। मजूसी था वो मजूसी, अपने बेटे को उसने मारा इस बात पे। और आज बेटा घर में रोटी बनवा के गरम गरम खा रहा है, बाप को परवाह नहीं है। अम्मा ऑर्डर दे रही है, लल्ली रोटी पका के दे दे। एक तो रोजा नहीं रखता, फिर इसके लिए पकवान पकाए जा रहे हैं, और वो भी कौन पका रही है, जो रोजे से। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, इतना भी एहसास मर गया। अरे जहां एहतराम रमजान तो ये है कि अगर किसी उज़्रे शरई की बुनियाद पर कोई मजबूरी है, जहां तुझे रोजा मुआफ है, तू ऐसी हालत में अगर है, उस हालत में भी हुक्म ये नहीं कि तू रोजादारों के सामने खाए पिए। तो तू खाना पीना तो छोड़, पकवा भी रहा है उनसे अपने लिए, शर्म नहीं आती। आका ने फरमाया, कल मैदान महशर में एक आदमी अल्लाह की अदालत में आएगा, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे, वो मीजान पर होगा, मगर ऐन उसी आलम में एक और शख्स आएगा, वो आकर कहेगा, या अल्लाह इसे जन्नत में मत भेजना, या अल्लाह मैं शिकायत करने आया हूँ, मैं इसके खिलाफ मुकदमा करने आया हूँ, या अल्लाह इसे जन्नत में हरगिज़ ना भेजना। अब ये आदमी परेशान सोच रहा है, मैं तो इसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, इसे क्या पड़ी है जो मुझे जन्नत में जाने से रोक रहा है। ये कहेगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान किया है जो तू मेरे साथ ये दुश्मनी का इजहार कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, क्यों आखिर तू ये कर रहा है, क्यों आखिर मुझे जन्नत में जाने से रोकने की बात कर रहा है, वजह क्या है। अब सुनो मेरे अजीजों, अब वो शख्स कहेगा, सुन ले, तू मुझे नहीं पहचान रहा, मगर मैं बताता हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे आया था, मैं तेरे घर पे आया था, अल्लाह का मेहमान बन के आया था, और जान ले मुसलमान मैं रमजान हूँ, मैं जब तेरे यहाँ आया था तूने मेरा एहतराम नहीं किया था। अब जरा इससे आगे की एक बात बता के जल्दी बात को आगे बढ़ाता। एक रोजा छोड़ दिया बेवजह, कोई उज़्र नहीं, कोई मजबूरी, एक रोजा छोड़ दिया, कितने बोलिए,
गुस्सा तो नहीं हो रहे हो कि मौलाना तुम तो नमाज रोजे की बात लेके बैठ गए। कभी सोच रहे हो कि तुम हमें यार खुश करते, कुछ डायलॉग सुनाते, कुछ हंसाते, चुटकुले लतीफे सुनाते, मजा आता। ये बात जरूरी है, ये काम की बात है। एक बंदे ने एक रोजा बगैर उज़्र शरई के बेवजह छोड़ दिया, अब उसका सुनो इस जुर्म पर उसकी पकड़ कितनी सख्त है। एक रोजा छोड़, एक रोजा छोड़, कफारा क्या है उस एक रोजे का? एक रोजे का कफारा ये कि एक के बदले अब आपको लगातार मुतवातिर 60 रोजे उस एक के बदले में रखने पड़ेंगे। कितने? 60। एक के बदले में 60। और लगातार किसी टीबी के मरीज से मिले हो, डॉक्टर दवाई देता तो कहता है नावा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन दवाई छूट गई तो कोर्स दोबारा शुरू होगा पहले दिन से। ऐसे ही मेरे भाई एक रोजा छोड़ दिया, उसका कफारा 60 रोजे। अब आपने 5 रख लिए या 10 रख लिए लगातार, 10 के बाद में 11वां छोड़ दिया, 10 के 10 गए, फिर 1 नंबर से गिनती आएगी। सोचिए सोचिए, 20 रोजे रख लिए, फिर 1 छूट गया तो अब वो 20 गए, अब फिर 1 से गिनती शुरू होगी। अच्छा साहब, लोग कहते हैं साहब इसमें और भी तो गुंजाइश है, अगर कोई मतलब रोजा 60 रोजे नहीं रख रहा तो वो खाना खिला दे 60 गरीबों को, मिस्कीनों को। वो किसके लिए है वो तुम जानते हो? वो सबके लिए नहीं है कि पहलवान साहब टहल रहे हट्टे कट्टे मुस्टंडे और कह रहा है रोजों के बदले 60 गरीबों को खाना खिला देंगे, तुम्हारे लिए नहीं है। कोई आदमी बेजा कमजोर हो गया, रोजा नहीं रख सकता, रोजा रखने की हालत में नहीं है, उसके लिए हुक्म है कि ये रख नहीं सकता, रखेगा तो मर जाएगा, उसके लिए हुक्म है। अब वो यूं करे, कफारा अदा करने का तरीका ये 60 गरीबों को खाना खिला दे। मगर पहलवान साहब आपके लिए नहीं है वो। अच्छे भले मुस्टंडे जवान टहल रहे हो, रोजा छोड़ दिया, अब हिसाब लगाना जिंदगी में छोड़ेंगे। 1 के 60 बनते हैं, अगर 10 छोड़ दिए तो कितने बने? 6 ढाई 60 यानी 600। 10 रोजे भी अगर छोड़ दिए तो 600 रोजे हो गए। 20 रोजे छोड़ दिए तो 1200 हो गए। 30 छोड़ दिए तो कितने? 1800। 1 महीने के अगर रमजान के रोजे छोड़ दिए तो 1800 है पेनल्टी। 1800 रोजे रख लोगे? अरे बोलो, रख लोगे 1800 रोजे? तो ये 30 ही रख लिया करो, क्यों अपनी जान को परेशानी में डाल रहे हो? 30 रखो, अल्लाह भी राजी होगा, फर्ज भी अदा होगा, बरकतें भी हासिल होगी। रोजा फर्ज किया अल्लाह ने, तो कहने का मतलब ये कि हम इस्लाम में पूरे दाखिल कहाँ हो पा रहे हैं? लोग खुलेआम रोजे छोड़ देते, लोग खुलेआम नमाजें छोड़ देते, लोग खुलेआम जुर्म कर रहे हैं, लोग खुलेआम बुराइयां कर रहे हैं। अच्छा, एक और काम है जो खुलेआम हो रहा हमारे समाज में। पहले लोग शर्माते थे, छुप छुपा के करते थे, अब खुलेआम। 2 नंबर के काम फ्रॉडिंग खुलेआम हो रहा है। माले हराम इकट्ठा कर रहे हैं खुलेआम। ऐ मेरे भाइयों,
अगर आपने माले हराम खाया, एक लुकमा भी खाया, अंजाम जानते हो क्या है? ये जो रिश्वतें खुलेआम ली जा रही हैं, दी जा रही हैं। अरे यार मैं क्या कहूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, ये हकीकत है। आप लोग भी मुझे भैया मुझे माफ करना, मगर ये सच्चाई है। कितने ही शरीफ आदमी को गांव का प्रधान बना दो, नहीं मानता, कमीशन मारने लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग ऐसा करें, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं कि उन्हें कोई झिझक नहीं है। वो कह रहे हैं हम तो यही है हमारा काम, इसी से काम खाएंगे और क्या करेंगे। गवर्नमेंट ने पैसे भेजे रास्ता बनाने के लिए, रास्ता नहीं बनाया, पूरा रास्ता खा गए, पूरा रास्ता हजम कर गए। और क्या अजीब तमाशा है, एक बेवा को 2000 रुपए हुकूमत दे रही है, उस बेवा की गुजर बसर के लिए उसमें से भी 500 का कमीशन खा लिया। क्या ये जायज है? बताइए, जायज है? खा रहे हैं। अरे कैसे हो गए, कैसे दिल हो गए। बेवा का भी समझ में नहीं आ रहा कि उस गरीब का, कमजोर का, जिसका सहारा नहीं, शोहर मर गया, उसके में भी कमीशन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, खाओ सुथरी चीजें जो अल्लाह ने तुम्हें अता की, रिज़्क़े हलाल खाओ, पाक चीजें खाओ। अल्लाह ने जो दिया खाओ, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की दी हुई नेमतें खाओ, थके तो नहीं हो? ईमानदारी से बताओ, थके तो नहीं हो? हाय हाय, ये मजलूम चेहरे, ये मजलूमियत, कैसे कहें मौलाना हम थक गए, बंद कर दो। ऐसा तो कोई मसला नहीं, बड़े अच्छे लोग, अल्लाह ताला। यकीन करो, आप जैसे लोग अगर मेरे सामने नहीं बैठे होते ना, तो मैं फॉर्मेलिटी करके चला जाता। आज मैं सोच के आया था कि जितनी आवाज निकलेगी मैं फॉर्मेलिटी करूंगा और निकल जाऊंगा, मगर आप अच्छे लोग हो तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। और माशाअल्लाह हमारे चाचा ने देखो बात कितनी अच्छी कही, पूरी मेहनत से सुन भी रहे हो आप, आपकी मेहनत देखकर ही मैं मेहनत कर रहा हूं, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जोर से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला ने हलाल खाने का हुक्म दिया, हलाल खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हलाल खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगर हालात ये, किसी से 1000 रुपए रो रो के मांग लिए, अब वो खा लिए, अब उसके लौटाने को तैयार ही नहीं। एक दोस्त से पूछा गया कि भाई आप अपने दोस्त के बारे में अपना ओपिनियन दीजिए, आपका दोस्त कैसा है? तो उसने कहा कि साहब क्या ओपिनियन दूं, बस एक लाइन में इतना कहूंगा कि एक बार मेरा दोस्त आया, उसने अपना मुझे एक दुख सुनाया, एक बार उसने आकर मुझे अपना एक दुख सुनाया, वो रोया और मुझसे 5000 रुपए उधार ले लिए। बोला उसके बाद मैंने अपने 100 दुख उसे सुना दिए, 100 बार रो लिया, मगर वो मुझे लौटाने को तैयार नहीं है। लखनऊ स्टेशन पे मुझे एक आदमी मिला, बड़े बढ़िया कपड़ों में, बड़ा बेहतरीन लिबास, हाथ में अंगूठी, फिरोजा पत्थर,
सूटकेस बढ़िया वाला। मुझे देखा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत खैरियत? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा होगा कोई अल्लाह का बंदा, कहीं तकरीर सुन ली होगी यूट्यूब फेसबुक। बोला आइए हजरत बैठिए। मैं भी बैठ गया। मैंने भी कोई मेरा कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला आदमी बैठ गया, बातचीत करने लगा मुझसे। बड़ी अच्छी बातचीत, जबान बड़ी साफ सुथरी इमाम साहब। बात करते करते आखिर में बोला हजरत एक आपसे गुजारिश है। मैंने कहा क्या? बोले मुझे आपसे एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कर्जे हसना चाहिए मुझे, कर्जे हसना। मैंने कहा क्या मतलब? बोला देखो आप मुझे देख के, मेरे हालात देख के ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। इत्तेफाक है कि इस वक्त मैं किसी परेशानी में हूँ, तो मुझे 2 दिन के लिए आपसे कर्ज हंसना चाहिए। आप मुझे 2000 रुपये दे दो और ये मेरा नंबर है, ले लो और आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैं जाते ही आपके फोन पे करा दूंगा। लखनऊ रेलवे स्टेशन का किस्सा। साहब मेरा दिमाग उलझ गया, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार अल्लाह करूं तो क्या करूं? इसको देखता हूं तो दिल कहता है दे दे, और जमाने के हालात देखता हूं तो दिल कहता है मत दे, बहुत बड़े मक्कार लोग हैं दुनिया में। फिर मैंने एक बीच का रास्ता निकाला, और वो बीच का रास्ता ये था कि मैंने उसे 1000 रुपए दे दिए। मैंने कहा ये 2 मांग रहा, चलो 1000 रुपए करते हैं, देगा देगा नहीं देगा। साहब जो उसने मुझे नंबर दिया था, वो नंबर मैंने वहां डायल किया था, वो लग रहा था, फोन उसके हाथ में था। वो उस दिन नंबर लगा, वो दिन है और आज का दिन है। आज तक वो नंबर कभी दोबारा नहीं लगा। यार आदमी कैसे कैसे धोखे दे रहा लोगों को। कर्जे हसना लेके हो गया रफू चक्कर। ऐसे ही लोग कर्जे हसना लेते हैं फिर रफू चक्कर। अब जिससे ले लिया वो बेचारा परेशान है, वो परेशानी के वक्त में उसकी नजर जाती है फलां पे मेरे पैसे हैं, मगर जाता है तो मिलते नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों, अब जरा मैं आपको सुनाता हूँ आका का फरमान। मदीने वाले आका ने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, अगर कोई आदमी एक लुकमा हराम का खा ले, एक लुकमा हराम का अगर कोई खाएगा, 40 दिन तक न उसकी कोई इबादत कबूल होगी, न उसकी कोई दुआ कबूल होगी। अल्लाह। अब हम ये शिकायत जो कर रहे हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही साहब हमारी, तो कभी हमने ये देखा कि पेट में क्या है हमारे, क्या खाया है? 50 रुपए के रसगुल्ले लेने गए थे हलवाई की दुकान पे, एक लड्डू फ्री में उठा के खा लिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। दुकानदार ने तो बर्दाश्त कर लिया, मगर तू सोच जब तक वो तेरे पेट में रहेगा, बगैर इजाजत खाया है तूने, जायज नहीं था वो तेरे लिए। आजकल बिल्कुल आम हो गया जुआ, एक लोगों ने प्रोफेशन बना लिया, सट्टा एक प्रोफेशन बना लिया लोगों ने। मैं एक जगह इमामत करता था, तो एक आदमी साहब मुझे सुबह को आता था, चाय वाय पिलाता था। मैं समझ नहीं पाया ये आदमी कौन है, क्या है। मुझे लगा यार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा मुक्तदी है, ख्याल रखता है इमाम का।
मगर मीठी मीठी बातें करते करते एक दिन बोला इमाम साहब नंबर दे दो। मैंने कैसा नंबर? बोला दिल्ली दिशावरी का दे दो। अबे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मक्कार है, ये तो सट्टेबाज है। भाई इमाम लोग भी क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। एक गांव में लोग बड़ा सट्टा लगाते थे, मर्द भी लगा रहे थे, औरतें भी लगा रही थी। और ये झूठी बात नहीं, सच्ची बात है। ये एक गांव है इधर बदायूं के आगे कहीं है, वहां का एक हमारे अजीज है, उन्होंने मुझे बताया, बिल्कुल सच्ची बात है। तो वहां पे पता है आदमी भी लगा रहे हैं, औरतें भी लगा रही हैं। इमाम साहब जो गांव में थे वो बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं, ये तो खुद भी जो मुझे खिला रहे हैं वो भी तो इनका सट्टे का ही माल है, मेरी तनख्वाह जो आ रही है वो भी तो सट्टे वाले पैसों में से आ रही है। इमाम साहब को फिक्र हुई कि भाई कुछ किया जाए, तो इमाम साहब ने एक जलसा रख लिया। बोले जलसा रख दो, एक खतीब साहब को बुलाओ, मुकर्रिर साहब को, तकरीर होगी, वो आएंगे, कुछ लोगों को सुनाएंगे, पैगाम देंगे, समझाएंगे, तो शायद इन लोगों का दिल बदल जाए। जलसा रख लिया गया, मुकर्रिर साहब आ गए, जलसे में लोग बैठे हैं, तकरीर शुरू हो गई। तकरीर करते करते मुकर्रिर साहब ने कहा कि हमें पता लगा है इस गांव की हालत बड़ी खराब है, 99% लोग यहाँ सट्टा लगा रहे हैं। जितने सट्टे वाले थे ना, सटोरिए, उठ के बोले हो गया काम, 99 नंबर दे दिया मौलाना। बोले मिल गया नंबर का। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। एक बला और शुरू होगी रमजान में, उसका नाम है IPL। बार बार ऐड आएगा, बार बार ऐड आएगा। ड्रीम 11 पे अपनी टीम बनाओ, करोड़पति बन जाओ। बार बार ऐड आएगा, अपनी टीम बनाओ, करोड़पति बन जाओ। अब हमारे ये नौजवान क्या सोचते हैं, बोले 10-20 रुपए में टीम बन रही है, 50-100 रुपए में टीम बन रही है, हो सकता है लगी जाए मेरा चांस, बनी जाऊं करोड़पति। अब ताहिर रज़ा साहब आ गए खा पी के, अब इंशाअल्लाह फिर एक बार लगा देंगे। तो अब बात जरा मेरी गौर से सुन लो। ये नौजवान हमारे बड़े क्रिकेट के आजकल दीवाने, क्रिकेट के फैन है, क्रिकेट। ठीक है, आप खेलिए, खेलने में कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। अजीजाने गिरामी वकार, जरा तवज्जो फरमाइए। आजकल ये क्रिकेट के नाम पर बहुत बड़ा सट्टा लगाया जाता है। हमारे नौजवान सोचते रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, रातों रात मालदार बन जाऊंगा, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, रातों रात मेरा काम बन जाएगा।
और रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब देखने वाले, ये शॉर्टकट की फिक्र में न लग, मेहनत कर, देने वाली जात अल्लाह की है, तेरा काम मेहनत करना है और देना अल्लाह का काम है। तू मेहनत कर, तुझे अल्लाह नवाजेगा। याद रहे, ये सट्टा, ये जुआ, ये तमाम शॉर्टकट, ये हराम की दौलत, जानते हो कितना बड़ा नुकसान, जानते हो कितना बड़ा खसारा। सुनिए, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाम आपने सुना होगा, पैगंबरे खुदा जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप एक जगह से गुजर रहे हैं, आपने एक जगह देखा जंगल में एक आदमी रो रहा है, जमीन पर लौट रहा है, रो रो के लौट कर जमीन पर अल्लाह से दुआ कर रहा है, कह रहे मौला मुआफ कर दे। रो रो के जमीन पे लौट लौट के कहता है या अल्लाह, ए परवरदिगार तौबा कबूल कर ले, मुआफ कर दे। सोचिए क्या कैफियत रही होगी उसकी। हम तो तौबा भी करते तो बस यूं, या अल्लाह तौबा खत्म कर दिया। इतनी सी तो तौबा हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं ज़बानी, या अल्लाह हो गया। ये तौबा नहीं, तौबा वो है जो दिल से की जाए, तौबा वो है कि आंख में आंसू हो अल्लाह का खौफ और खशियत के सबब, और फिर बंदा जिस गुनाह से तौबा कर ले फिर कभी उसकी तरफ पलट कर न देखे, फिर कभी उसकी तरफ पलट कर न देखे। वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, लौट रहा है, कह रहा है या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी एक कैफियत देखी ना, कलीमुल्लाह है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। देखो सुनो, बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग बैठे उन्हें खिला दो बस, बाकी जवानों को मत खिलाओ। वो समझ होना, आप जवान आदमी, आपको चाय की जरूरत नहीं, नुकसान देती है, अब बुजुर्गों को फायदा देती है। बुजुर्गों का तो मामला है जैसे इंजन में मोबिल डाल दिया, वैसे चाय में थोड़ा सा करंट दे देती है, मगर तुम्हारे लिए नुकसान। सुनिए गौर से जरा, ये बात मेरी आखिरी बातें हैं, तवज्जो से सुन लीजिए। आप बुजुर्ग, या तो आज आप अपने आप को बुजुर्ग मान लो, खैर कोई नहीं। अल्लाह की बारगाह में रो रो के तौबा कर रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगारे आलम, खालिक़े कायनात, ये बंदा इस कदर रो रो के दुआ कर रहा है, तौबा कर रहा है, या अल्लाह इसे मुआफ कर दे। ऐ परवरदिगार इसे मुआफ क्यों नहीं करता? अल्लाह ताला ने अब जो जवाब में इरशाद फरमाया वो जरा गौर से सुनिए, दिल दहल जाएगा सुनकर मेरे भाइयों। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मूसा, लग गए चाय के चक्कर में, तुम कुछ नहीं सुनोगे। अब चाय, ए चाय, देखो एक बात याद रखो, मुझे ना तो कल कहीं सफर करना, न कल मेरा कहीं जलसा है, कल की मुझे कोई टेंशन है। मैं तुम्हें आज इतनी तबीयत से रगड़ दूंगा, अगर नहीं माने तो थोड़ी सी दो चार बातें और रह गई, सुन लो तवज्जो से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह से कलाम करते हैं, बातचीत करते हैं। अल्लाह ने ये शरफ अता किया, कलीमुल्लाह का खिताब दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह से माफ कर दे, रो रो के लोट लोट के दुआ, तुझसे तौबा कर रहा है, मुआफी मांग रहा है, अल्लाह माफ क्यों नहीं करता? अल्लाह ने जवाब क्या दिया सुनो, दिल दहल जाएगा जवाब सुनकर। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मूसा अगर ये तौबा करते करते, मुआफी मांगते मांगते मर भी जाए तब भी इसे मुआफ नहीं करूंगा।
करने लगे, या अल्लाह कैसा जुर्म किया इसने, कौन सा गुनाह किया इसने कि आखिरी से तू मुआफ नहीं फरमाएगा, क्या जुर्म है इसका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा इसका जुर्म ये है, इसके पेट में हराम का लुक़मा पहुंचा है। अल्लाह, इसने हराम खाया है। ये रोते रोते तौबा करते करते अगर मर भी जाए ना, मैं इसकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। मगर नबी के उम्मतियों खुश हो जाओ, वो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, मगर आप नबी के उम्मती हो। अब तक जो गलतियां की, तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर ये एहसान किया है कि ये उम्मत गुनाह के बाद जब तौबा करती है तो अल्लाह इस उम्मत के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। फरमाया गया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। बिल्कुल अल्लाह उसे पाक साफ कर देता है। तो रमजान से पहले पहले ये भी काम करें कि तौबा जरूर करें, अपने सारे गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में रोएं, या अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, तेरा मेहमान रमजान आ रहा है, या अल्लाह हमें रमजान की कद्र करने वाला बना दे, या अल्लाह हमें रमजान का एहतराम करने वाला बना दे। और सुनिए, आखिरी बात जो मुझे हुक्म दिया गया था वो भी आपकी खिदमत में नजर कर देता हूँ। हम सुन्नी मुसलमान, कौन है सुन्नी मुसलमान? इमाम आजम अबू हनीफा हमारे इमाम हैं, हम उनके मुकल्लिद हैं। उनका नाम है हजरत नोमान, उनका लक़ब है अबू हनीफा। ए बच्चों, आराम से सीधे होकर बैठ जाओ बेटे, आराम से प्यार से बैठो, प्यार से। असल में मसला यह है, बच्चों पे माहौल का असर बहुत है। माहौल के असर की वजह से बच्चे जैसे माहौल देखते वैसे ही हो जाते हैं, तरबियत नहीं हो पा रही बच्चों की। ये एक बड़ा अलमिया है हमारा, हम बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे जिस हाल में हैं, जैसे फिर रहे हैं, जैसे जो कर रहे हैं, हम तवज्जो नहीं दे रहे। रास्तों में हमारे छोटे छोटे बच्चे गालियां देते फिर रहे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर ये नस्ल अभी से गालियां देने लगी तो सोचो फिर आगे क्या होगा। क्या समझते हैं आप? इनकी जबान पे गालियां होनी चाहिए इस उम्र में, इनकी जबान पे इस उम्र में नबी की नाते होनी चाहिए, अल्लाह का नाम होना चाहिए। पहले बुजुर्ग थे ना, पोती पोता उनके होते थे, वो क्या करते थे, रात को अपने पोती पोता को अपने साथ लेटाया और उसे रात को सिखा रहे हैं, बेटा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दादी अपनी पोती को सिखा रही है, बेटी कलमा पढ़। नबी की नात सिखा रहे हैं, दादा लेटे लेटे खुद पढ़ रहे हैं, बच्चा सुनते सुनते सीख रहा है दादा के साथ। पहले सिखाते थे, अब नहीं सिखाते। अब हम क्या सिखा रहे हैं? अब हम रात दिन खुद मोबाइल देख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। मोबाइल हमारे हाथ में है और रात दिन उसमें साफ वाहियात चीजें चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं और रील चल रही हैं, डांस चल रहे हैं, गाने एक के बाद एक स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल। अच्छा, उसमें गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है तो देख रहे हैं, कॉमेडी हो रही है तो हंस रहे हैं। और जैसे यूं ऊपर किया और पीछे से नात आई, काबे की रौनक काबे, तो काबा जैसे कहा ना वैसे आ गया। पूरा सुना जैसे काबे झड़क से।
उसे पूरा सुनने को तैयार ही नहीं। यार क्या अजीब बात है। तो असल में माँ बाप रात दिन दबा के सुन रहे हैं जो चीजें, वही बच्चे सुन रहे हैं, उसमें इन्हें मजा आ रहा। ए चवन्नियों, गाने मत सुना करो, नाते सुना करो। ये ताहिर रजा रामपुरी है, इनकी नाते सुना करो मोबाइल में। मोबाइल में यूट्यूब पे बोलते हो ना, इतने बच्चे तोतले बोलना नहीं आता, वो कह रहे हैं नानी तेरी मोनी तो मौलिद है, बोलना नहीं आ रहा, मगर वो भी इतना तो सीख गए। तो क्या हमारे बच्चे जब मोबाइल को इतना सीख सकते हैं, वो पैदा होते ही आंखें फाड़ फाड़ के मोबाइल को देख रहा बच्चा, और जैसे बोलना सीखा तो वो मोबाइल में अपना जो है मर्जी का आइटम मंगवा रहा है। तो क्या ये बच्चे हमारे, अगर हम चाहें, हम इन्हें अगर नात का शौकीन बनाएं, हम अगर इन्हें कुरान की तिलावत का शौकीन बनाएं, तो क्या क्या कल को ये नहीं कर सकते ये बच्चे उसमें कहें कुरान पाक के फलां पारे की तिलावत मुझे सुनना है, या सूरह यासीन की तिलावत, सूरह रहमान की तिलावत, या कहें ताहिर रजा रामपुरी की नात, या कहें मोहम्मद अली फैजी की नात, तो फिर ये नात सुनने वाले। और ताहिर भाई ने नया कलाम आपको सुनाया था, क्या था वो ताहिर भाई? नात सरकार की महशर में पढ़ेंगे हम भी, जानिब फिरदौस कुछ था। तो इनकी नात आपने सुनी, बड़ा मजा आया आपको। मेरी थकी हुई आवाज में मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ, एक मतलब एक शेर सुना रहा हूँ, नया कलाम मेरा सुनेंगे? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताहिर भाई एक रदीफ है, बड़ी आम सी है, मगर मैंने कोशिश की, एक मतलब आप सुनिए जरा कैसा है। हिसार खुल्द में, हिसार खुल्द में इसियां शियार आ जाए। अगर मुश्किल हो गया हो तो आसान कर दूं, समझा दूं। हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए। इसियां शियार कहते हैं गुनहगार को, हिसारे खुल्द जन्नत की हुदूद, जन्नत का दायरा, यानी एक तरह की ये एक आरज़ू है कि गुनहगार जन्नत में पहुंच जाए। कैसे पहुंच जाए, कब पहुंच जाए, कैसे ये हो सकता है? अब शेर सुनिए आप। हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए, हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए। हिसारे खुल्द में शियार आ जाए, अगर हुजूर की, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, हिसार खुल्द में इसियां शियार आ जाए। शेर इतना अच्छा है कि आप काबू नहीं रख पाएंगे अपने आप पर, खुद ब खुद बोल पड़ेंगे। शेर इंशाअल्लाह पसंद आएगा। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिर
जंग में दुश्मन कब अली के हाथ में, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हजरत, उर्स-ए मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा है ना शेर? अच्छा है ना? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, अली के हाथ में, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। एक और अच्छा शेर है, सुन लीजिएगा। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को। आए दिन खबरें आती हैं साहब, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। फलस्तीन हमारे सामने, गाजा हमारे सामने, दुनिया के हालात हमारे सामने। शेर सुनिए आप। सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, उमर के जैसा कोई, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। एक शेर ये सिर्फ ताहिर भाई को सुनाने के लिए है, बाकी आप लोगों के लिए भी है, लेकिन असल इनको सुनाने के लिए है, क्योंकि शायर शेर को बहुत अच्छा समझता है। नसीब हजरत हसन की हो, नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी, नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी। तो शायरी में मेरी, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए। बहुत खूब। तो शायरी में मेरी, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए। अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर कभी मुलाकात होगी। 1:30 बज गया। देखो ये भी सब लोग घर जाएंगे, मुझे भी जाना है, और कल के दिन मेरे पास मुझे भी कुछ तैयारियां करनी है, कुछ सामान खरीदना। अच्छा ठीक है, इनकी मैं ख्वाहिश पूरी करते हुए, सिर्फ इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं एक दो शेर ही बस सुनाए देता हूँ, ठीक है ना? तकरीर में तो बहुत तवील वक्त हो जाएगा। इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए एक दो शेर आपको सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिए और जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक अभी का ताजा कलाम है, मैं आपको सुनाता हूँ।
और इसी तकरीबन इसी बहर में है, तो शायद मुझे भी आसानी होगी सुनाने में। सुनिए मोहब्बत के साथ में इंशाअल्लाह मजा आएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मदीना शरीफ मुझे जाना भी है और आप लोग भी शरीक हो जाएं। और ये शेर सुनिए, मतलब यहाँ से सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में, सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में, सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में, हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में, हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में। हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की नातें पढ़ रहे हैं, हुजूर हमें मदीने से देख रहे हैं। बेशक ये हमारा अकीदा, हुजूर हमें देख रहे हैं, हुजूर गुलामों से बाखबर। शेर सुनिए इसी तनाज़ुम में। गुलाम कोई कहीं भी रहे जमाने में, बेशक सुभान जमाने भर में कहीं भी कोई गुलाम रहे, जमाने भर में कहीं भी कोई गुलाम रहे, हुजूर रखते हैं, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में। एक बहुत बड़ा शेर है, ये सुन लीजिए और इसके बाद में फिर मेरे पास शायद इस कलाम में इससे बड़ा शेर नहीं होगा सुनाने के लिए। सुन लीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में, नबी के दीन की अजमत पे सर कटाने को, खुद आप समझ लें, नबी के दीन की अजमत पे सर कटाने को, नबी के दीन की अजमत पे सर कटाने को, हुसैन छोड़ चले, हुसैन छोड़ चले अपना घर मदीने में, हुसैन छोड़ चले अपना घर मदीने में, हुसैन छोड़ चले अपना घर मदीने में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।